हालेलुया सब जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप आशीष होने पाएँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और हमारा आज का टॉपिक है कि क्या आपके घर में भी लड़ाई झगड़े होते हैं। अगर आपके घर में भी लड़ाई झगड़े होते हैं तो आप इन वचनों को जरूर पढ़ें ताकि परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य कर सके। हालेलुया। क्योंकि जो कई बारी घर में ऐसे ही बिना बात के लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, ऐसे बिना ही बात के मुद्दे उड़ जाते हैं, बहुत से ऐसी बातें होती हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपने घर की लड़ाई से परेशान हैं, जो अपने पापा की वजह से परेशान हैं, जो अपनी मम्मी की वजह से परेशान हैं, जो अपने भाई की वजह से परेशान हैं। हर एक बात का, हर एक घर का अलग किस्सा। लेकिन घर में लड़ाई झगड़ी आम बात है। बहुत से लोगों के घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं। लेकिन हमारा आज का टॉपिक है कि हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि आपके घरों में जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं प्रभु के नाम से आपके घर से वो लड़ाई झगड़ा दूर होने पाएँ और प्रभु आपको ब्लेस करने पाएँ और आप आशीष होने पाएँ। आइए हम इन वचनों को पढ़ते हैं क्योंकि ये वचन जरूरी है और क्योंकि अगर वचन नहीं पढ़ेंगे तो हम आशीष नहीं पाएंगे। हालेलुया। पहला वचन लिखा हुआ है मत्ती 7:1 में कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम भी दोष लगाया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। हम लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, बहुत से दोष लगाते हैं। तूने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा। बहुत सारे दोस्तों की वजह से हम एक दूसरे के ऊपर ऐसे बोलते हैं, तूने ऐसा किया, तूने, मतलब कि उसकी वजह से भी हमारे घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। पिता पत्नी से कहता है, मतलब कि मम्मी से कहता है वो, और मम्मी पापा से कहती है, बेटा माँ से कहता है, कई बार बेटा बाप से कहता है, कई बार बहन भाई से कहती है, भाई बहन से कहता है। बहुत ऐसी बातें एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं। लेकिन बाइबल कहती है किसी पर भी दोष न लगाओ। बस आप लोग क्या करें, प्रार्थना करें। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य कर सके और आप ब्लेस्ड होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और हम पढ़ेंगे गलातियों 6:1 में लिखा हुआ है कि हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। कई बार क्या होता है कि कुछ आपकी गलती भी नहीं होती है तो भी आप उन बातों के अंदर फंस जाते हो। जो लड़ाई किसी और की होती है उन बातों में आप फंस जाते हो। आपका भी नाम आता है, पारिवारिक लड़ाई की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा, तो आप भी उन बातों में फंस के रह जाते हो। वचन क्या कहता है कि हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो। हालेलुया। ताकि तुम भी परीक्षाओं में ना पड़ो। हमें अपनी भी उन्नति रखनी है, अपनी भी चौकसी रखनी है कि कोई भी मनुष्य है, मतलब आपका अगर रोल नहीं था फिर भी आप उसके अंदर फंस रहे हो। इसलिए हमें पवित्र बाइबल के अनुसार आत्मिक होना जरूरी है, नम्र होना जरूरी है। हालेलुया। अगर हम आत्मिक है, अगर हम नम्र हैं तो कोई भी संकट, कोई भी बंधन हमारा कुछ भी नहीं कर पाएगा। हालेलुया। क्योंकि आप कहते हो कि मेरे तो कोई गलती नहीं थी और आप अपने आप को पर दोष लगाने लगते हो। हाय ऐसा क्या हो गया, मैं तो प्रार्थना करता था, मैं तो ऐसा करता, मतलब बहुत से ऐसी बात जब मैटर ज़्यादा बिगड़ जाता है। लेकिन वचन क्या कहता है कि आप लोग चौकसी रखो अपने अंदर, ना कि नीचे की ओर जाओ। इफिसियों 6:10 में लिखा हुआ है, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु की शक्ति में हमें बलवंत होना है, हमें मजबूत होना है। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो जिस वक्त में शैतान के युक्तियों के सामने खड़े रह सको। कई बार क्या होता है कि हम शैतान के सामने खड़े नहीं रह पाते। शैतान जब घर में लड़ाई झगड़ा कराता है तो हमारे पास कोई हथियार नहीं होता। हमारे हाथ में डंडे होते हैं, हमारे हाथ में कई बार ईंट होती है, कुछ ऐसा सीन होता है। परिवार की लड़ाई में भी बेलने भी चल जाते हैं कई बार तो। लेकिन वचन कह रहा है कि हमें आत्मिक हथियार लेने चाहिए ताकि अगर आपको लगे कि अच्छा आपको क्रोध आ रहा है तो आप नम्र बनिए।
अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है तो आप नम्र बन जाएं, अगर आपको लगता है ऐसे हो रहा है तो आप ऐसे बन जाएं। मतलब अपने आप को आप ऐसा करें ताकि आपके घर में कोई भी क्लेश कोई भी संकट रहे वो आपके ऊपर असर न कर सके और आपका जीवन प्रार्थना में भी अच्छा चलता रहे और घर गृहस्थी का जीवन भी अच्छा चलता रहे। इसके लिए हमें क्या होना है, हमें आत्मिक हथियार पहनने बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे आत्मा के 9 फल, हमें आत्मिक होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार हम घर के क्लेश में फंस के रह जाते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार दुष्ट आत्मा आती है और हम तो ऐसे करते हैं, उसके लिए बस 2 मिनट प्रार्थना करते हैं, चल दुष्ट आत्मा निकल जा। अगर सिर भी हिलाती रहती है तो हम कहते हैं उसमें नहीं है, आगे वाला कहता नहीं जी है, नहीं जी है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसको ऊपर बैठे रहते हैं, 1-1 घंटा बैठे रहते हैं, हाले निकल जा 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 निकल जा, वो भूत को निकालते रहते हैं 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे हुए, वो फिर भी नहीं निकलती। तो ऐसे में जब 5 घंटे बाद निकलती हो तो एक तो आपके 5 घंटे खराब हो गए और एक क्या हो गया, आपका जो भी आपका काम करना था XYZ वो सब खराब हो गया। लेकिन अगर आप एक ही प्रभु के नाम से कह रहे हो, चल दुष्ट आत्मा निकल प्रभु के नाम से, और जारी हैं, उसमें क्या हुआ, आपका समय भी बचा। और कई बार क्या होता है कि घर में धक्के काम जैसे क्लेश हो जाते हैं, इसके कारण हमारा जो समय है वो भी खराब होने लगता है। और अगर हम आत्मिक होते हैं तो हम कहते हैं हमें क्या लेना किसी से, जो भी हुआ हमारा समय प्रार्थना में खराब नहीं जाता। हम चाहते हैं अब प्रार्थना नहीं करूंगा, आज मैं उपवास नहीं रखूंगा, आज मैं ऐसा नहीं करूंगा, आज ऐसा हो गया, आज ऐसा होगा। लेकिन वो घर गृहस्थी का है, आप आत्मिक हो तो आत्मिक चलने दो। अगर आप प्रभु में हो और घर में क्लेश चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वो एक अलग सेटलमेंट है। लेकिन आप प्रभु में आत्मिक रहे, आप पर परमेश्वर का लेवल कभी भी डाउन नहीं होना चाहिए। हालेलुया। इफिसियों 4:32 में लिखा हुआ है, और एक दूसरे पर कृपा और करुणा में, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हमें क्षमा करना सीखना है एक दूसरे को। हाँ चल मेरे कारण ऐसी गलती हो गई थी, हाँ मेरे कारण ऐसी गलती हो गई थी, हाँ मेरे कारण ऐसी गलती हो गई थी। जिस तरह योना ने अपनी गलती को माना। हालेलुया। हम लोग हमारी गलती को नहीं मानते, हम कहते ना वो गलत था, ना वो गलत था, ना वो गलत था, और तूफान बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। योना ने जब गलती को माना तूफान शांत हो गया। और पवित्र बाइबल का पवित्र वचन भी यही कह रहा है कि तुम एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। हालेलुया। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, जो होना तो हो गया। बल्कि हम हैं मसीही के लोग, हमारे अंदर वो सिस्टम नहीं होना चाहिए उसने ऐसा किया उसने ऐसे के, बस जो सुना निकाला दिमाग में से, ताकि प्रभु हमें और आगे बढ़ाए। हालेलुया। और वचन लिखा है मत्ती 5:9 में, धन्य है वह जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वह परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि आपका मेल मिलाप नहीं कराते, घर के बाद उधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से उधर होती है। लेकिन वचन क्या कहता है, धन्य है वह लोग जो मेल कराते हैं। मैंने बहुत सारे मसीह लोगों को भी देखा है जो कि ऐसा क्लेश करते हैं। लेकिन आप हो धन्य लोग, आप हो मेल कराने वाले लोग, आप तेल का काम ना करें, बल्कि आप लोग क्या करें, प्रभु की फूलों का काम करें। हालेलुया। जब प्रभु आते थे तब आशीष लाते थे। हालेलुया। इसलिए क्या है कि आप परमेश्वर कार्य करके जब आप आए और आपकी वजह से उन घरों में आशीष आने पाए, यानी कि आप मसीह होने के बावजूद भी दूसरे घरों में जाकर आप चुगलियां कर रहे हो, उसका ऐसा कर रहे थे, ऐसा कर रहे थे, ऐसा कर, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि आपका मसीह जीवन है। अगर आप मेल कराने वाले हो तो आप परमेश्वर का पुत्र कहलाओगे। बाइबल कह रही है, पवित्र बाइबल कह रही है, क्योंकि वे परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे। धन्यवाद जो मेल कराने वाला मसीह। अगर आप मेल करा रहे हो, अगर आपको कोई बुला रहा है कि आज हमारा ऐसा, आज हमारा ऐसा, तो आप अच्छी बात करें, क्योंकि आप मेल कराने वालों में से, आप गलत कराने वालों में से नहीं हो। इसलिए कोई भी क्लेश आता है, कोई भी संकट आता है, वचन कहता है आप मेल कराने वालों में से बनो। और सबसे जरूरी बात इफिसियों 6:4 में लिखा हुआ है, घर में ज्यादातर लड़ाई झगड़े जवान लड़कों की वजह से होते हैं, जवान लड़कियों की वजह से होते हैं। उसने आज ये कर दिया, उसने आज ये कर दिया, उसने आज ये कर, उसने आज कर दिया। लेकिन पवित्र बाइबल क्या कहती है कि चेतावनी देते हुए कहा उनका पालन पोषण करो। क्या बोला? चेतावनी देकर, आम नहीं, चेतावनी देकर कहा कि उनका पालन पोषण करो। हालेलुया। किनका पालन पोषण बोला करने के लिए? वचन पूरा पढ़ेंगे। हे बच्चों, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। प्रभु की शिक्षा आपके बच्चों में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैंने ऐसे बहुत से बच्चों को देखा है जो नशे की लत में पड़े हुए हैं,
मैंने ऐसे बहुत से बच्चों को देखा है जो बहुत बड़े बड़े झूठ बोलते हैं। मैंने ऐसे बहुत से बच्चों को देखा है जो गलत संगति में चल रहे हैं। मैंने ऐसे बहुत से बच्चों को देखा जो चोरी करते हैं। आप लोग क्या करें, अपने बच्चों का पालन पोषण करें। जो एक गलत मार्ग पर जा रहे हैं, जो एक गलत रास्ते पर जा रहे हैं, पवित्र बाइबल क्या कहती है कि चेतावनी देते हुए पवित्र बाइबल में लिखा है कि परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। मतलब कि प्रभु की शिक्षा होने दो और चेतावनी दो उनको और उनका पालन पोषण करो। हालेलुया। और अपने बच्चों का आप लोग ध्यान रखें, वो गलत संगति में जा रहे हैं, उनको पालन पोषण करें, उन बच्चों के बारे में बताएं, उन्हें बताएं कि ऐसा 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 और ऐसा ऐसा। वो ज्यादातर झगड़े जो होते हैं, पारिवारिक झगड़े, उन बच्चों के जो जवान बच्चे हैं उनकी वजह से होते हैं। इसलिए आप क्या करें कि उनको पवित्र बाइबल में से पवित्र शिक्षा दें कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ताकि वो सीख सकें। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। और घर में जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा, प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। दया करने वाला परमेश्वर प्रभु जी, इन्हें ब्लेस करो मेरे पिता। आपने इन अच्छे वचनों को दिया, क्योंकि जब ये वचन को पढ़ें प्रभु, इनके घर से लड़ाई झगड़ा दूर होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आप महान हैं, आप राज्यों का राजा हैं, आप प्रभु का प्रभु हैं, सृष्टि का कर्ता मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके घरों में जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं मेरे पिता परमेश्वर सरोज प्रभु आपके घर से हर तरह के लड़ाई झगड़े को दूर कर रहा है। ममता परमेश्वर आपके घर से हर एक लड़ाई झगड़े को, हर एक केस से आपको आजाद कर रहा है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। ये लोग ब्लेस होने पाए, पवित्र आत्मा प्रभु इनके अंदर कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनका घर का क्लेश दूर होने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनका घर के संकट दूर होने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये आजाद होने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके घरों में से दुष्ट आत्मा निकलने पाए, हर एक तरह के बंधन निकलने पाए, हर तरह के जाटों के बंधन निकलने पाए। जिनके पति कामकाज नहीं कर रहे हैं, घर पे बैठे हैं कितने समय से, प्रभु उसका समझ बुद्धि ज्ञान दे मेरे पिता। हर तरह का बंधन, हर तरह की दिमागी प्रॉब्लम, हर तरह का संकट प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए मेरे पिता। इनके पति काम पे जाने लगे, इनके बेटे काम पे जाने लगे, जिनकी पत्नियां जो हैं वो चाहती हैं कि हम अच्छा काम करने पे जाएं, लेकिन काम नहीं कर पा रही क्योंकि काफ़ी संकटों की वजह से उनके ऊपर संकट आ रहे हैं और घर चलाने के लिए अच्छा काम ढूंढ रहे हैं। प्रभु आपको अच्छे काम से ब्लेस करें और आपके बच्चे ब्लेस्ड हों, आपका घराना ब्लेस्ड हो, आपके घर से हर तरह की लड़ाई झगड़े दूर हों। प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा आपके घरों में कार्य करे और आपके घर में शांति होने पाए और आप ब्लेस्ड होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु आपका जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष दो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।